क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर दुनिया के सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं? दुनिया में आज 57 से अधिक मुस्लिम देश हैं और अगर ये एक हो जाएं तो दुनिया में एक ऐसा नया देश जन्म लेगा जिसकी ताकत और सल्तनत के आगे दुनिया की हर सल्तनत फीकी पड़ जाएगी। सभी मुस्लिम देशों के एक हो जाने की वजह से बना ये देश दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस देश के पास ऐसे हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसे मात देना कभी आसान नहीं होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ईरान का ये गठजोड़ ऐसी क्रांति पैदा कर देगा जिसे रोकना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की बस की बात नहीं होगी। अगर मुसलमान देश एक हो जाएं तो इस नए देश की सरहदें स्वाहिली कोस्ट से साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक और कजाकिस्तान से लेकर रशिया तक फैल जाएंगी। अरबी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रभाषा बन जाएगी और मुसलमान दुनिया की आधी से अधिक जीडीपी के मालिक बन जाएंगे। इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए मुसलमानों को कई राजधानियों का निर्माण करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो खिलाफत उस्मानिया की राजधानी रही इस्तांबुल और मुगल साम्राज्य का केंद्र रहे लाहौर फिर से इस्लामी राष्ट्र का केंद्र बिंदु होंगे। आपके लिए यह हैरानी की बात हो सकती है कि आज भी दुनिया में 200 मिलियन से अधिक गैर मुस्लिम इस्लामी देशों में निवास करते हैं। अगर दुनिया के सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं तो इस तरह ये देश दुनिया की सबसे अधिक गैर मुस्लिम आबादी रखने वाला देश बन जाएगा। सभी मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने की वजह से समाज में बड़े ही ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये इतिहास में पहली बार होगा जब कोई देश 1 करोड़ से अधिक मस्जिदों और मदरसों का मालिक होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज और कारी इस देश के निवासी होंगे। अरबी भाषा दुनिया के सबसे बड़े देश में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा बन जाएगी। ये देश कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका आकार एशिया महाद्वीप से भी बड़ा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों के मालिक मुसलमान होंगे और ये नया देश विश्व में सबसे अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों को रखने वाला देश बन जाएगा। सभी मुस्लिम देशों के एक हो जाने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े बैंक और दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी के मालिक मुसलमान होंगे। अगर भविष्य में दुनिया के सभी मुस्लिम देश एक हो गए तो इसका दुनिया की राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस नए देश में ऐसे ऐसे राजनेता पैदा होंगे जिनके विजन और कूटनीति का मुकाबला यूरोप के लिए आसान नहीं होगा। इस देश के पास ऐसे अर्थशास्त्री और ऐसे संगठन होंगे जिनका ख्वाब भी मुस्लिम विरोधियों में दहशत पैदा कर सकता है। सोच कर देखिए, अगर रज्जब तैयब एर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान, तमीम बिन हमाद और दुनिया भर के मुसलमान लीडर एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर एकजुट होकर काम कर रहे हों तो वो देश हकीकत में कितना ताकतवर हो सकता है। इतिहासकारों के मुताबिक मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने के बाद एक नया एम्पायर जन्म लेगा और ये एम्पायर मानो इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर होगा। दुनिया ने इससे पहले इतनी बड़ी सल्तनत कभी नहीं देखी होगी। इस सल्तनत की सरहदों का दायरा बरमूडा ट्रायंगल से लेकर अरब के रेतीले मैदानों और एशिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक होगा। अगर सभी मुसलमान देश मुत्तहिद हो जाएं तो वो एक ही दिन में फिलिस्तीन को आजाद करवा सकते हैं। दुनिया में ईसाई धर्म के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने की वजह से दुनिया के 25% लोग अकेले इस देश के निवासी होंगे। इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े क्षेत्रफल को संभालना आसान नहीं होगा। ऐसे में मुसलमानों को लोकतंत्र के बजाय इस्लामी हुकूमत की स्थापना करनी होगी जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी मुत्तहिदा इस्लामिक हुकूमत होगी। दुनिया के 80% से अधिक समुद्री रास्ते मुसलमानों के कब्जे में होंगे और ये नया देश दुनिया में सबसे अधिक सोना रखने वाला देश बन जाएगा। अगर सभी मुसलमान देश एक हो जाएं तो ये आज भी दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। इतना बड़ा देश हो जाने के बाद किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इतनी बड़ी महाशक्ति का मुकाबला कर सके। सभी मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने के बाद दुनिया के ज्यादातर संसाधनों पर मुसलमानों का कब्जा होगा और ये देश अकेले दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार का मालिक होगा। व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और मुसलमान इस नए देश में बड़ी आसानी से तिजारत कर सकेंगे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो ये देश दुनिया के लिए निवेश का सबसे बड़ा बाजार होगा। अगर सभी मुसलमान देश एक हो जाएं तो मुसलमानों के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम होगी। दुनिया के बड़े से बड़े स्टेडियम इस मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा होंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में भी ये देश एक ऐतिहासिक क्रांति का ध्वजवाहक होगा। इस देश में ऐसे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होंगी जिन्हें देखकर मुसलमानों के सुनहरे दौर की यादें ताजा हो जाएंगी। मुसलमानों को जब भी हुकूमत मिली तो उन्होंने हर दौर में ऐसी ऐसी इमारतें तामीर की जिन्हें देखकर इंसानियत दंग रह गई। ताजमहल से लेकर लाल किला और स्पेन से लेकर तुर्की की सरजमीनों तक मुसलमानों के तारीखी नुकूस जा बजा बिखरे पड़े हैं। अगर सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं तो फिर ऐसी ऐसी इमारतों का निर्माण होगा जिनके आगे दुनिया का हर अजूबा फीका लगने लगेगा। मुसलमान जब भी एकजुट हुए तो उन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। मुसलमानों के लिए सत्ता दुनिया को बदलने का हथियार थी। इतिहास बताता है कि मुस्लिम शासकों ने जिस भी देश में हुकूमत की वो देश दुनिया का सबसे आधुनिक देश बन गया। मुसलमानों की दौरे हुकूमत में ही भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।